बच्चों, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में, है ना, यहाँ रियल नंबर तक डिफाइन किया था। पूरा का पूरा नंबर सिस्टम जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो भी नेचुरल, है ना, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम, ट्विन प्राइम, को प्राइम, है ना, कंपोजिट, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हम रियल नंबर के जो चैप्टर्स हैं क्लास 10th के, है ना, उसके टॉपिक की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, पिछला किसी बच्चे का अगर ये पहला लेक्चर है तो प्लीज़ यहाँ पर आई बटन है, इस आई बटन पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से स्टडी विद धैर्यम का जो आप मेन चैनल में चले जाइएगा और वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए, तो पूरी तरीके से समझ में आएगी बात, है ना। सो ये तो लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 4th है या 3rd है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। लेकिन जब तक अगर आपको यहाँ तक सीक्वेंस में अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो समझ में आने का मतलब चांस थोड़ा कम होता है। सो आगे बढ़ते हैं, है ना, तो आगे बढ़ते हैं। और क्लास 10th में जो पहला टॉपिक है, वो पहला टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, पढ़िएगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट कह रहा है, ये स्टेटमेंट है ना, तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब दुनिया में जितने कंपोजिट नंबर हैं, कंपोजिट नंबर को मैं, है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकता हूं। कैन बी रिटेन इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सो जो भी कंपोजिट नंबर हैं, कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, सो कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन इन टर्म्स ऑफ एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। दुनिया में जितने कंपोजिट नंबर हैं उन सबको हम प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल है अपना एग्जांपल। जैसे मान लो कि मैंने एक लिया 18, है ना, 18 का एग्जांपल है। सो 18 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। सो मैं लिख सकता हूं 18 इज ए कंपोजिट नंबर, 18 is a composite number and it can be written as a product of primes. So 18 is a composite number, it can be written as 2 into 3 into 3. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 3 का स्क्वायर, है ना। सो कहने का मतलब है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब जो 2 into 3 into 3, है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स जो है ना, ये जो प्रेजेंटेशन है 2 into 3 into 3, है ना, ये इस फॉर्म में केवल दुनिया में एक ही नंबर है 18, उसी को लिखा जा सकता है। सो हर एक कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। मतलब दुनिया में ऐसा दूसरा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसको प्राइम फैक्टराइज करने पर हम 2 into 3 into 3 के टर्म में लिख सकें। हाँ, ऑर्डर चेंज हो सकता है, नो प्रॉब्लम। इस 2 into 3 into 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 2 into 3 लिख सकते हैं। इसी को क्या लिख सकते हैं, 3 into 3 into 2 लिख सकते हैं। सो ऑर्डर में चेंज, ऑर्डर चेंज होगा, लेकिन इस प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए 2 3 आए हैं और 1 2 आया है। सो एकलौता 18 ऐसा नंबर है जिसमें 2 3 आएगा और 1 2 आएगा। समझ में आया। सो दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। कोई और एग्जांपल ले लीजिए, और एग्जांपल ले लो सर, कोई दूसरा कंपोजिट नंबर। सर एक काम करते हैं ना, 21 का करके देखते हैं, 21 का। सो 21 को आप फैक्टराइज कीजिए तो क्या होगा, 3 7 जा 21। सो 21 कैन बी रिटन एज 3 into 7। सो दुनिया में इकलौता 21 ऐसा नंबर है जिसको अगर हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखें तो 3 into 7 आएगा। हाँ, ऑर्डर चेंज आप कर सकते हैं। कोई कहेगा सर 7 into 3 लिख लीजिए, अरे मेरे भाई एक ही 7 और एक ही 3 तो आया है, एक ही 7 और एक ही 3 तो आया है।
दुनिया में दूसरा ऐसा कोई कंपोजिट नंबर नहीं है 21 के अलावा जिसको हम 1 3 गुना 1 7 के फॉर्म में लिख सकें। 1 3 इंटू 1 7, समझ में आया क्या? सिंगल 3 है, सिंगल 7 है, सो एक ही है। 3 इंटू 7 को आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। पर इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 3 आया है, 1 7 आया है, इकलौता प्राइम नंबर, इकलौता कंपोजिट नंबर है कौन सा? 21, जिसको आप 3 गुना 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो स्टेटमेंट को वापस से पढ़िए, क्या बोला है? एवरी कंपोजिट नंबर, है ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique. This factorization is unique. This word unique is very important. This word unique is very important. Apart from the order in which the prime factors occur. मतलब 3 into 7 को आप 7 into 3 लिख लीजिए, पलटना, कोई प्राइम नंबर आगे पीछे लिखा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दुनिया में केवल 21 ऐसा प्राइम नंबर है जिसका प्राइम फैक्टर क्या है? 3 into 7 या 7 into 3 है, जिसके प्राइम फैक्टर में 1 7 और 1 3 आता है। इकलौता 18 ऐसा कंपोजिट नंबर है जिसका प्राइम फैक्टर करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 3 और 1 2 आएगा। तो 2 into 3 into 3 लिख लीजिए। इसको थोड़ा सा आगे पीछे भी लिख लीजिए, कई बच्चे लिखेंगे 3 into 2 into 3, तो उससे कोई ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यूनिकनेस है, देयर इज यूनिकनेस इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर, है ना, व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, सो स्टेटमेंट का मतलब क्लियर हुआ। सो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कोई और नंबर ले लो सर, एक और नंबर लेकर के दिखा दो। सो चलिए, अगर मैं लेता हूं सपोज कि 38 को ले लीजिए सर, 38 को, तो 38 क्या होगा? प्राइम फैक्टर करो, क्या आएगा? 2 19। सर 38 कैन बी रिटन एज 2 into 19। सर मैं तो 19 into 2 लिखूंगा, सेम है रे भाई, सेम है। 19 into 2 लिखोगे, सेम है। एक 2 आया है, 2 की पावर 1 आया है, इंटू 19 की पावर 1 आया, एक 2 है और एक 19 है। सो 38 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एक 2 और एक 19 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 38 कैन बी, 38 हैज यूनिक रिप्रेजेंटेशन, है ना, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सो 2 गुना 19 लिखिए। दुनिया में 38 इकलौता नंबर है, कंपोजिट नंबर है, जिसका प्राइम फैक्टर जो है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2 into 19। ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं। एक 19 और एक 2 किस में आएगा? 38 में। दुनिया में दूसरा और कोई कंपोजिट नंबर नहीं। क्लियर है ना? तो सिर्फ एक 2 और एक 19 आ रहा है, 19 आ रहा है। सो ये किसका है? So this is the uniqueness. Every composite number can be uniquely represented in the form of product of primes, है ना, apart from the order। आप आगे पीछे लिख सकते हैं, no problem, लेकिन सबका यूनिकनेस है। हर कंपोजिट नंबर का अपना यूनिकनेस है कि वो यूनिक प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। डाउट क्लियर? छाप लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। सो ये आपका पहला थ्योरम था चैप्टर नंबर 1 का, जिसका स्टेटमेंट एज इट इज याद कीजिएगा। नो नीड टू चेंज द स्टेटमेंट। अपने वर्ड में लिखने का प्रयास नहीं करेंगे इसको। स्टेटमेंट जो है उसका हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, है ना, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स अकर। सो 2 into 19 को 19 into 2 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो एज इट इज स्टेटमेंट याद रखिएगा, और इसी स्टेटमेंट का हम उपयोग आगे करने वाले हैं। सो चलिए बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है अपना। नाउ एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम नाम लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, नाम लिख रहा हूं मैं। एचसीएफ का क्या मतलब होता है? पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और एलसीएम का मतलब होता है, इधर एलसीएम लिख रहा हूं, एलसीएम का मतलब है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब है
लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए हम 2 नंबर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। कंसीडरिंग 2 नंबर्स, कंसीडर 2 नंबर्स 10 एंड 15, देखते हैं क्या होता है। कंसीडर 2 नंबर्स 10 एंड 15, है ना। कंसीडर 2 नंबर्स 10 एंड 15। चलो इसको भी ना मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। सो इसको भी मैं इधर ही रिप्रेजेंट कर देता हूं यहां। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए ध्यान से समझिएगा बात को, देखिए समझिएगा बात को। मैं 2 नंबर कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडर 2 नंबर्स, देखिएगा। कंसीडर 2 नंबर्स, 2 नंबर कंसीडर कीजिए। चलिए 10 एंड 15 कंसीडर कर रहा हूं, 10 एंड 15। आई एम कंसीडरिंग 2 नंबर्स 10 एंड 15। आई एम कंसीडरिंग 2 नंबर्स 10 एंड 15, 10 एंड 15। मैं 2 नंबर कंसीडर कर रहा हूं 10 एंड 15। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सो 10 को फैक्टराइज कीजिए, देखिए क्या आता है। सो 10 को बाद में, एक सेकेंड कुछ बता रहा हूं मैं, फैक्टराइज करने से पहले मैं कुछ बता रहा हूं, सुनना। सबसे पहले हम देखते हैं एचसीएफ का क्या मतलब है। एचसीएफ का क्या मतलब है? एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभी लिखा है आपने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सर 10 का और 15 का, सबसे पहले यहां 10 लिख रहा हूं मैं, देखते जाइएगा, और यहां 15 लिख रहा हूं मैं, समझिएगा बात को। सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले निकालो फैक्टर, देखो ऐसे पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ो, उल्टा 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 पढ़ो, रिवर्स में। सबसे पहले निकालो फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर, वो सारे नंबर 10 के फैक्टर कहलाएंगे जो 10 को डिवाइड करेगा। वो सारे नंबर 10 के फैक्टर कहलाएंगे जो 10 को डिवाइड करेगा। तो 10 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? वही 10 का फैक्टर है। अरे भाई कल ही तो लिखा था, जो 10 को डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, वही 10 का फैक्टर होगा। सो 10 का फैक्टर का मतलब दोज वी हैव टू फाइंड, फैक्टर का मतलब वी हैव टू फाइंड दोज नंबर्स विच डिवाइड्स 10 कंप्लीटली। सिमिलरली 15 के फैक्टर का मतलब है वी हैव टू फाइंड दोज नंबर्स विच डिवाइड्स 15 कंप्लीटली। फैक्टर का मतलब वो नंबर ढूंढो जो इनको डिवाइड कर दे कंप्लीटली। तो चलो 10 को कौन कौन डिवाइड करता है? सो 10 को डिवाइड करता है सर 1। 1 इज ए फैक्टर ऑफ 10। फैक्टर का मतलब समझो, फैक्टर मतलब सर वो नंबर ढूंढो जो 10 को डिवाइड कर देता है, वो 10 का फैक्टर है। 10 को कंप्लीटली डिवाइड करता है 2, सो 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 10। 10 को डिवाइड करता है 5, सो 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 10। एंड 10 को डिवाइड करता है 10, और कोई नंबर नहीं करता। सो 10 का फैक्टर कौन कौन है? 10 का फैक्टर 1 भी है, 1 डिवाइड्स 10 कंप्लीटली, 1 इज ए फैक्टर ऑफ 10। 2 divides 10 completely, 2 is a factor of 10. 5 divides 10 completely, 5 is a factor of 10. And 10 divides 10 completely, 10 is also a factor of 10. क्लियर? आ जाइए 15 का फैक्टर बताइए क्या क्या होगा? सर 15 का फैक्टर ढूंढना चाहते हो? 15 का फैक्टर वो होगा जो 15 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। सो 15 को कौन कौन डिवाइड करता है? सर 15 को 1 डिवाइड करता है, 15 को 3 डिवाइड करता है, 15 को 5 डिवाइड करता है, और 15 को 15 डिवाइड करता है। 15 का फैक्टर 1 डिवाइड्स 15 कंप्लीटली, सो 1 इज ए फैक्टर ऑफ 15। 3 डिवाइड्स 15 कंप्लीटली, सो 3 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 15। 5 डिवाइड्स 15 कंप्लीटली, 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 15। 15 डिवाइड्स 15 कंप्लीटली, 15 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 15। अब समझिए, फैक्टर निकाल दिया। अब कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है? कॉमन फैक्टर का मतलब होता है ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 10 को भी और 15 को भी। बताइए जरा, ऐसा कौन सा नंबर है जो 10 को भी डिवाइड कर रहा है और 15 को भी डिवाइड कर रहा है ना? सो वो कौन कौन सा नंबर है? सर एक तो कॉमन, सर ये 10 है, 10 ये 1 है, 1। सो एक तो कॉमन ये 1 हो गया। सर दूसरा कॉमन ये 5 है, ये जो 5 है ना, ये दूसरा कॉमन दिख रहा है दोनों में,
मतलब 1 जो है 10 और 15 दोनों को डिवाइड करेगा, मतलब 5 जो है 10 15 दोनों को डिवाइड करेगा, और कोई कॉमन नहीं है सर। हो गया, फैक्टर दोनों का निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। अब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, सबसे बड़ा वाला कॉमन कौन है? तो सर 1, एक तो कॉमन 1 था और एक कॉमन 5 था, तो दोनों में सबसे बड़ा कॉमन कौन है? अगर तीन फैक्टर ऐसे होते जो कॉमन होता, उनमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कॉमन कौन है? 5। तो 5 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 15 बराबर 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 15 बराबर 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10 मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब देसी में समझे सर, एक ऐसा हाईएस्ट नंबर ढूंढो, एक ऐसा हाईएस्ट नंबर ढूंढो, हाईएस्ट नंबर, है ना, जो दोनों गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होता है? एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर फाइंड करो, फाइंड करो जो गिवन नंबर्स, जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करे, कंप्लीटली डिवाइड करे, वही उसका एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब, एचसीएफ मींस एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, एक ऐसा सबसे बड़ा कॉमन नंबर ढूंढो, एक ऐसा सबसे बड़ा कॉमन नंबर ढूंढो। कॉमन नंबर लिख देता हूं मैं, याद रखिएगा इसको। एक ऐसा सबसे बड़ा कॉमन नंबर कॉमन नंबर फाइंड करो, एक ऐसा सबसे बड़ा कॉमन नंबर फाइंड करो, कॉमन फैक्टर फाइंड करो। कॉमन नंबर फाइंड करो मतलब कॉमन फैक्टर फाइंड करो जो दोनों 10 और 15 दोनों को डिवाइड कर दे। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एचसीएफ ब्रैकेट में जिस नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है वो अंदर देखो, 10 और 15 का निकालना था तो 10 एंड 15, और एचसीएफ ऑफ 10 एंड 15 इज 5, मतलब 5 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 5 वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, किसको? 10 को भी और 15 को भी। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ी। आइए एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम पे चर्चा करते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब है सर लिस्ट कॉमन मल्टीपल। So LCM means least common multiple. LCM means least common multiple. Sir, consider two numbers 10 and 15 again. Consider two numbers 10 and 15. चलो 10 और 15 को कंसीडर किया, चलो एलसीएम निकालना है इनका। सो 10 सबसे उल्टा पढ़ना, उल्टा। सबसे पहले क्या पढ़ोगे? मल्टीपल। सर 10 का मल्टीपल क्या है? 10 का मल्टीपल का मतलब 10 का पहाड़ा पढ़ना है, टेबल पढ़ना है। अरे वो नंबर्स ढूंढने हैं जिसको 10 डिवाइड कर दे कंप्लीटली। मल्टीपल का मतलब वो नंबर ढूंढो, वो नंबर ढूंढो जिसको 10 कंप्लीटली डिवाइड कर दे, जो 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है। फाइंड दोज नंबर्स, मल्टीपल का मतलब फाइंड दोज नंबर्स विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10, है ना। जिसको 10 कंप्लीटली डिवाइड कर दो, मतलब जिसका फैक्टर 10 हो। यहां पर क्या है? 10 का फैक्टर ढूंढना था, यहां पर वो नंबर ढूंढना है जिसका फैक्टर 10 हो। दोनों में डिफरेंस समझो, है ना। तो 10 का मल्टीपल लिखो, तो 10 का मल्टीपल सर 10 से 10, सर 20 भी चलेगा, सर 30 भी चलेगा, सर 40 भी चलेगा, सर 50 भी चलेगा, 60 भी चलेगा, है ना। 60 भी है 10 का मल्टीपल, राइट। आगे बढ़ो सर।
70, 80, 90, है ना, 100 एंड सो ऑन। क्लियर? और भी हो सकते हैं नंबर, और भी हो सकते हैं नंबर, कोई दिक्कत नहीं। सर 15 का मल्टीपल निकालिए, 15 का मल्टीपल। सो 15 का टेबल बताना है। 15 का मल्टीपल का मतलब 15 का टेबल बताओ। टेबल बताओ मतलब वो नंबर ढूंढो जो 15 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब वो नंबर ढूंढो जिसका फैक्टर 15 है। ये कहने का मतलब है, समझिए बात को, वो नंबर ढूंढिए जिसका फैक्टर, अरे 15 उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। सो 15 के टेबल में जितने नंबर आएंगे उन सबको 15 डिवाइड करेगा, मतलब 15 उनका फैक्टर है और वो नंबर 15 के मल्टीपल है। समझिए बात को, है ना। सो 15 का टेबल पढ़ो, 15 सर 30 आएगा, है ना, 45, 60, 75, 90, 105 एंड सो ऑन। सो मल्टीपल ढूंढ लिया, मल्टीपल ढूंढ लिया। सर मल्टीपल तो ढूंढ लिया आपने, अब बोल रहा है मल्टीपल तो ढूंढ लिया, अब कह रहा है कॉमन मल्टीपल ढूंढो, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं? एक तो है कॉमन मल्टीपल 30, दूसरा कॉमन मल्टीपल है 60, तीसरा कॉमन मल्टीपल क्या है? 90, ये भी कॉमन मल्टीपल है, देखो 90 कॉमन मल्टीपल है, 90 इज ऑल्सो कॉमन मल्टीपल। ऐसे कितने होंगे सर? बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट। सर मल्टीपल कॉमन ढूंढ लिया, अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढो। सर सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए, सबसे छोटा वो नंबर चाहिए जिसको 10 और 15 दोनों डिवाइड कर सकें, है ना। सो सबसे छोटा कौन है? सो क्या लिखेंगे? एलसीएम ऑफ, कैसे लिखेंगे? एलसीएम ऑफ कौन सा? 10 एंड 15। एलसीएम ऑफ 10 एंड 15, है ना, क्या होगा बताओ? सर एक कॉमन 30 है, दूसरा कॉमन 60 है, तीसरा कॉमन 90 है। अरे सबसे छोटा कॉमन कौन है भाई? सबसे छोटा कॉमन 30 है, लीस्ट कॉमन, समझिए वर्ड को, 30 है 30। सो 30 इज द एलसीएम। मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है ऐसा सबसे छोटा नंबर ढूंढो। तो लिख रहा हूं मैं, एलसीएम मीन्स ऐसा सबसे छोटा, ऐसा सबसे छोटा कॉमन नंबर फाइंड करो, फाइंड करो जिसको, जो, है ना, जिसको नहीं, जो 10 एंड 15, 10 एंड 15 मतलब गिवन नंबर्स, है ना। सो जो गिवन नंबर्स, गिवन नंबर मतलब गिवन नंबर्स हेयर 10 एंड 15, 10 एंड 15, हेयर 10 एंड 15 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो। है ना। सो ये है एलसीएम का मतलब। एचसीएफ का मतलब एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर ढूंढो जो 10 और 15 दोनों को डिवाइड करता हो, मतलब 5 जो होना चाहिए वो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और सर इसमें एक ऐसा कॉमन मल्टीपल ढूंढो, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढो जो 10 और 15 दोनों से, यहां पर 10 और 15 फैक्टर हैं 30 के, और यहां पर 5 जो है वो फैक्टर है 10 और 15 का। समझिए बात को, है ना। सो 10 और 15 दोनों को डिवाइड करेगा 5। ये क्या है? 30 जो है वो 10 और 15 दोनों से डिवाइड होगा। 10 एंड 15 का मल्टीपल है 30, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उल्टा पढ़िए, 30 का फैक्टर है 10 भी और 15 भी, दो फैक्टर हैं, एक उसमें से एक 10 है और एक 15 है।
30 के फैक्टर्स में 10 और 15 दोनों फैक्टर हैं। 10 भी फैक्टर है 30 का, 15 भी फैक्टर है 30 का, है ना। तो मुझे क्या है, जो भी नंबर का एलसीएम निकालना है, मतलब मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका एलसीएम निकाल रहे हैं आप, यहां पर 10 और 15 का निकाल रहे हैं, वो दोनों कंप्लीटली डिवाइड करते हो। एसीएफ निकालना है 2 नंबर का या 3 नंबर का, तो मुझे एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर कॉमन ढूंढना पड़ेगा जो गिवन तीनों नंबर, या यहां पे 10 और 15 हैं, 2 ही नंबर हैं, तो 10 और 15 दोनों को डिवाइड करता हो। समझ आया। सो एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ में हम फैक्टर ढूंढते हैं, हाईएस्ट फैक्टर ढूंढते हैं जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करे, और एलसीएम में हम कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं जिसको गिवन नंबर जैसे 10 और 15 कंप्लीटली डिवाइड करे। यहां पर एग्जांपल के हिसाब से समझ में आया। तो समझो ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा नंबर ढूंढा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर। समझ में आया। तो थोड़ा कंफ्यूज करूं क्या, कंफ्यूज करूं, देखो ना, एचसीएफ की वैल्यू 5i है, 5i है, वो गिवन नंबर से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। एचसीएफ इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है ना। सो ये सब नोट लिखवाऊंगा मैं, है ना। एचसीएफ जो है, देखो चलो यहां लिख लो, एचसीएफ जो है वो हमेशा छोटा है या बराबर हो सकता है गिवन नंबर्स के, जिसका आप एचसीएफ निकाल रहे हैं। गिवन नंबर्स मतलब जिनका आप एचसीएफ निकाल रहे हैं, जिन नंबर्स का आप एचसीएफ निकाल रहे हैं, उस नंबर से एचसीएफ हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा, और जिन नंबर्स का आप एलसीएम निकाल रहे हैं, उन नंबर से एलसीएम जो है हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। एलसीएम हमेशा बड़ा होगा, एलसीएम हमेशा बड़ा होगा या उनमें से किसी नंबर के बराबर होगा गिवन नंबर्स के। तो ये मैं प्रॉपर्टीज में लिखवा दूंगा, सही है। मतलब क्या बोलूंगा मैं, एचसीएफ 5 इज लेस देन 10, एचसीएफ 5 इज लेस देन 15, दोनों नंबर से छोटा है ना। एलसीएम कौन सा, एलसीएम कितना, एलसीएम 30 आया है, सो 30 इज ग्रेटर देन 10 एज वेल एज 30 इज ग्रेटर देन 15, बोथ। क्लियर, कोई डाउट नहीं, क्लियर है ना। चलिए, अच्छी बात है। ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे ऑब्जर्वेशन करवाना चाहता हूं। देखिए ना, एचसीएफ जो है, पहले लिख लीजिए, फिर इसका प्रॉपर्टी आपको लिखवाते हैं। पहले लिख लीजिए। चलिए, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक चीज देखिए ना ध्यान से, एचसीएफ कितना है 5, एलसीएम कितना है 30। देखो ना, 30 को 5 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तो ऑब्जर्वेशन करते चलिएगा, यही रिलेशनशिप है। एलसीएम आया है 2 नंबर का 30, और यहां पर वही सेम 2 नंबर का एलसीएम आया है, एचसीएफ आया है 5 30 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, मतलब एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली, ऑलवेज। एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली। एचसीएफ जो है एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन करते चलिएगा। सो पहली प्रॉपर्टी, एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली। यहां पर 2 नंबर का एलसीएम है 30, यहां पर सेम 2 नंबर का एचसीएफ है 5 डिवाइड्स 30 कंप्लीटली। एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली। क्लियर। सो पहली प्रॉपर्टी हो गई, है ना। यहीं पे मैं लिखना चाहता हूं थोड़ा सा एक और लाइन, है ना। देखिएगा, 2 नंबर थे, एचसीएफ कितना आया था 10 15 का कितना आया है, एचसीएफ ऑफ 10 एंड 15 कितना आया था सर 5 आया था, है ना। और एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 कितना आया था सर, एक ऐसा नंबर जिसको 10 और 15 दोनों डिवाइड करते हो, वो मल्टीपल है ना, सबसे छोटा 30 है। सो 30। सो पहला पॉइंट तो ये समझ में आया कि एचसीएफ जो है ना, ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम। एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम, पहला तो ये समझ में आया। एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा। देख लो
5 जो है, तो ये तो सर एक एग्जांपल हुआ। अरे भाई मैं सारे एग्जांपल में ये बात बताऊंगा, सारे एग्जांपल में ऑब्जर्व करवाऊंगा, सब में यही होता है, एचसीएफ विल ऑलवेज डिवाइड एलसीएम। ठीक है, आ जाओ दूसरा जरा बाबू आप ना एचसीएफ इंटू एलसीएम कीजिए एचसीएफ इंटू एलसीएम कीजिए। कितना है एचसीएफ? सर 5 है और ये क्या है 30 है, तो कितना आ गया 150। जरा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कीजिए जिसका एचसीएफ एलसीएम निकाला था आपने, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कीजिए जिसका एचसीएफ एलसीएम निकाला था। सर किसका एचसीएफ एलसीएम निकाला था? सर 10 का और 15 का। सो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब भी 150 आ रहा है। सर एक प्रॉपर्टी तो ये भी समझ में आ रही है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एक तो ये भी समझ में आ रहा है, एक तो ये भी समझ में आ रहा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना। तो इस यही प्रॉपर्टी में यहां पे मैंने बता दिया, इसको लिखना नहीं है अभी, इसको कोई नहीं लिखेगा, मन करे तो नोट कर लो, मैं प्रॉपर्टी में वापस से लिखवाऊंगा, मैं प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो जिसको लिखना है लिख सकता है ना, लिख लो 1 मिनट में लिख लो, रफ में लिख लेना, है ना। मैं प्रॉपर रिलेशनशिप में यही दोनों रिलेशन लिखवाने वाला हूं, जल्दी से छाप। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टार, HCF and LCM using prime factorization method, HCF and LCM using prime factorization method, HCF and LCM using prime factorization method। तो चलिए 2 नंबर कंसीडर कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, है ना। 2 नंबर कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए एक नंबर 12 है और एक नंबर 18 है। लेटस कंसीडर 2 नंबर्स, देखिएगा, लेटस कंसीडर 2 numbers 12 and 18। Let us consider 2 numbers 12 and 18। 2 नंबर कंसीडर कर लीजिए आप 12 and 18। तो चलिए 12 is a composite number, yes। 18 is a composite number, yes। Every according to fundamental theorem of arithmetic, every composite number can be expressed as a product of prime, है ना। And this factorization is unique अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। तो मतलब किसी भी कंपोजिट को प्राइम में ब्रेक कर सकते हैं, तो चलो ब्रेक करो। 12 को प्राइम फैक्टराइज करना है, 12 को, सो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, सो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, कितना हो गया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 3, कितना हो गया, इसको लिखूंगा मैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। सर 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, सो 2 9 जा 18, 3 जा 9, सो 18 का प्राइम फैक्टर होगा, क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 3 का स्क्वायर। क्लियर। सबसे पहला मैं निकाल रहा हूं HCF, तो कैसे लिखूंगा मैं, देखो HCF ऑफ 12 एंड 18, किसका HCF, HCF किसका 12 एंड 18 का। तो बाबू दोनों में जो कॉमन है ना, कॉमन प्राइम है उसको उठा लीजिए। सो पहला कौन सा प्राइम कॉमन हुआ बताओ मुझे, पहला कॉमन हुआ सर यहां भी 2 है यहां भी 2 है, मतलब दोनों में 2 कॉमन है। सर यहां भी एक 3 है और यहां भी एक 3, ये भी कॉमन है। बाकी कोई कॉमन है क्या, बाकी कोई कॉमन है क्या, नहीं है कॉमन। तो जो कॉमन है, जो प्राइम नंबर्स कॉमन है दोनों में उसको उठा लीजिए। सो कितना आ गया, दिस इज 2 इंटू, यहां दोनों में 2 कॉमन है, सो 2 उठा लिया, 3 कॉमन है तो 3 उठा लिया। सो HCF ऑफ 12 एंड 18 इज 6। क्लियर। सो आ गया HCF ऑफ 12 एंड 18 इज 6। सर LCM भी बता दीजिए, LCM ऑफ 12 एंड 18। सर LCM ऑफ 12 एंड 18, LCM ऑफ 12 एंड 18, सर जितने डिफरेंट प्राइम नंबर है पहले लिख लो। डिफरेंट प्राइम नंबर का मतलब 2 इज ए प्राइम, 3 अलग अगला प्राइम है, दूसरा प्राइम है, 5 अलग तरीके का प्राइम है, 7 अलग प्राइम है। तो जितने डिफरेंट प्राइम है पहले लिख लो। सो कितने डिफरेंट प्राइम है, सर एक प्राइम दोनों में 2 दिख रहा है और एक प्राइम दोनों में 3 दिख रहा है ना। अब इन दोनों में जो 2 का हाईएस्ट पावर है उसको उठा लो। सर यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 उठाएंगे, सो ये आ गया 2 की पावर 2।
सर यहां पर 3 की पावर 1 है, यहां पर 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 उठाएंगे। सो 3 की पावर 2 उठा लिया सर, मल्टीप्लाई कर दो आंसर। सो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम इज 12 18, कितना आ गया 4 इंटू 9 कितना आ गया 36। 36 सर वो वाले मेथड से कीजिए ना, वो वाले से एलसीएम निकालिए ना, तो 12 का मल्टीपल लिखो 12 24 36 एंड सो ऑन। सर 18 का लिखो 18 36 54 एंड सो ऑन। सर कॉमन मल्टीपल एक तो ये है एक तो ये है। सर सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 36 ही है, सो एलसीएम विल बी 36। सो क्या किया मैंने, डिफरेंट जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं एलसीएम में दिक्कत होगी आपको, है ना। एचसीएफ में तो जो कॉमन प्राइम है, कॉमन है दोनों में, उसको उठा के लिख देना है, ठीक है, कॉमन जो है उसको उठा के लिख देना। पर एलसीएम में हम सबको कंसीडर करते हैं, सबको कंसीडर करते हैं, सबको, ठीक है। तो एलसीएम में हम सबको कंसीडर करते हैं, सबको कंसीडर करते हैं। तो जितने डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं, है ना, दोनों में जितने डिफरेंट प्राइम्स हैं सबको लिख दीजिए। सबको लिख दिया, सबको लिख दिया, जितने डिफरेंट प्राइम्स हैं सबको लिख दिया, सबको लिख दिया। अब लिखने के बाद जो जैसे 2 को पकड़ो और दोनों में हाईएस्ट पावर 2 को कौन कंटेन करता है, सॉरी ये है हाईएस्ट पावर, सो 2 की पावर 2 और ये कितना है 3, देखो 36 आया है और यहां से भी आया है 36, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 36। समझ आया। सो ये था एलसीएम। सर चेक करना चाहता हूं मैं, एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम और नॉट। एचसीएफ ऑफ 12 18 6, एलसीएम ऑफ 12 18 36। सर 6 डिवाइड 36, सर यहां से भी सही आ रहा है, एचसीएफ ऑफ 12 18 दैट इज 6 डिवाइड्स एलसीएम ऑफ 12 18, है ना, दैट इज 36। सर एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम, एचसीएफ की वैल्यू ये थी, एलसीएम की वैल्यू ये थी, एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड कर रहा है। सर चेक करो ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ चेक करो, है ना। सो देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या आया, देखना जरा, 6 गुना 36, 6 छक 36, 18 3 21, सर 216 आता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स चेक करो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स किसका किसका एचसीएफ एलसीएम निकाला था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स चेक करो क्या आता है, क्या आता है चेक करो, कितना है, कौन किसका किसका निकाला, सर 12 का और 18 का, इन दोनों का प्रोडक्ट 216। सर एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हैं सर। एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम, पहली पॉइंट। दूसरी बात, 2 नंबर के लिए ये कहानी वैलिड है ना, 3 नंबर का मैंने जिक्र अभी तक किया है क्या, नहीं। सो ये वाला जो पॉइंट है ये 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं है अभी, है ना, उसके लिए और भी कंडीशन होते हैं। सो क्या है, क्या मैं बोल रहा हूं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, सही है। चलिए छाप लीजिए इसको। तो सुनिए एचसीएफ में क्या करना है सर, कॉमन नंबर उठा लेना है। एलसीएम में क्या करना है सर, जितने डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं, सब प्राइम है, जितने डिफरेंट प्राइम्स हैं सबको लिख लो सर, और चेक करो उन सब में हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करो, हाईएस्ट पावर वाले को लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, जल्दी लिखिए। चलिए अगला आर्टिकल, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। सर बच्चे को पता है पहला रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम। एचसीएफ जो है वो एलसीएम को हमेशा डिवाइड करेगा, एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम। सो ये याद रखिएगा, इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करके मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और दूसरा सर, इफ देयर आर फॉर टू नंबर्स ए एंड बी, 2 नंबर के लिए सिर्फ बता रहा हूं, है ना, 2 नंबर के लिए सिर्फ बता रहा हूं, फॉर ये वाला वैलिड फॉर एवरी, ये सबके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल, है ना, ये सबके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल, वैलिड फॉर, है ना, फॉर ऑल। ऑल का मतलब कितना भी नंबर रहने दो,
2 नंबर के लिए वैलिड है, 3 के लिए वैलिड है, 4 सबके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल, वैलिड फॉर ऑल, एनी नंबर है ना। 2 नंबर के लिए 10 15 का निकाल, 10 15 25 का निकालना चाहता हूं, है ना। सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है, वैलिड फॉर 2 नंबर्स ऑल्सो, 3 नंबर्स ऑल्सो, 4 नंबर्स ऑल्सो, 5 नंबर के लिए वैलिड, सबके लिए वैलिड है। पर ये देखिएगा, फॉर एनी 2 नंबर्स, 2 नंबर्स ए एंड बी, 2 नंबर के लिए वैलिड है ये, सिर्फ वैलिड फॉर एनी 2 नंबर्स ए एंड बी, HCF ऑफ ए एंड बी इंटू LCM ऑफ ए एंड बी। HCF ए बी का HCF और ए बी का LCM का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स, मतलब HCF ऑफ A कॉमा B इंटू LCM ऑफ A कॉमा B बराबर नथिंग बट A इंटू B। अगर A और B का HCF निकालिए और A और B का LCM निकालिए तो HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B होगा। वैलिड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर 2 नंबर्स, दिस फॉर्मूला इज वैलिड। 3 नंबर के लिए कंडीशन थोड़ा सा चेंज करेंगे, है ना। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर 2 नंबर्स, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर 2 नंबर्स। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए, छाप लीजिए जल्दी से। और सर एक और बात आपने बता दिया था ना कि सर वो तो मैं समझ गया हूं कि HCF स्टार नोट पॉइंट है ना, सो HCF जो होगा वो हमेशा लेस होगा या स्मॉलर होगा गिवन नंबर से, जिसका HCF हम निकाल रहे हैं, जिन नंबर्स का हम HCF निकाल रहे हैं उन नंबर्स का सब सारे नंबर से छोटा होगा या बराबर, किसी के बराबर भी हो सकता है। LCM जो होगा सर ये हमेशा ग्रेटर होगा, LCM की वैल्यू हमें मल्टीपल निकाल रहे हैं ना, तो LCM जिन नंबर्स का हम LCM निकाल रहे हैं, जैसे 10 और 15 का LCM 30 था, 10 से ही बड़ा था, 15 से ही बड़ा था, सो LCM ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू, ये मन करे तो समझिएगा, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिखाना था, मैंने सिखा दिया। हमेशा देखिएगा HCF जब भी निकालिएगा, है ना, 2 नंबर का निकालिए, 3 नंबर का निकालिए, तो वो तीनों नंबर से या तो छोटा होगा या तीनों में से किसी एक के बराबर होगा, है ना। LCM जब निकालिएगा 3 नंबर का तो तीनों नंबर से LCM बड़ा आएगा या तीनों में से किसी एक नंबर के बराबर आएगा, सही है। 2 नंबर का निकालिएगा, 2 नंबर का HCF निकालिएगा तो HCF दोनों नंबर से छोटा होगा या दोनों में से किसी एक के बराबर होगा। LCM निकालिएगा तो दोनों नंबर से बड़ा आएगा और दोनों या फिर दोनों में से किसी एक के बराबर होगा। बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है LCM, HCF हमेशा छोटा रहेगा या बराबर होगा। समझ में आया, है ना। सो छाप लीजिए। चलिए हो गया, आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जी हाँ। पहला क्वेश्चन CBSE 2018-19 का, थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे। बोला है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B कैन बी रिटन एज A बराबर, A दिया हुआ है आपको कितना, x³ इंटू वाई स्क्वायर, यही दिया हुआ है, ठीक है, x³ इंटू वाई स्क्वायर। और B क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है xy3, ये दिया हुआ है, हम बिल्कुल देसी में समझाएंगे, ठीक है। वेयर x y जो है वो प्राइम है और a b क्या हुए, कंपोजिट हुए। अरे भाई अगर x एक प्राइम नंबर है, सो प्राइम का क्यूब, y भी प्राइम नंबर है, x एंड y आर प्राइम नंबर्स, x एंड y आर प्राइम नंबर्स, सो क्या है, a क्या है, a इज ए कंपोजिट नंबर। सो दिस कंपोजिट नंबर, ये कैसे लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ कैसे है सर, x इंटू x, प्राइम इंटू प्राइम, गॉज x इज ए प्राइम, इंटू
y इंटू वाई, प्राइम इंटू प्राइम। सर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा हुआ है, सो a इज ए कंपोजिट नंबर एंड अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कंपोजिट नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइम्स। सही है। सिमिलरली x अगर प्राइम है तो ये लिखा हुआ x इंटू वाई क्यू का मतलब क्या है, y इंटू वाई इंटू वाई। b इज ए कंपोजिट नंबर, b इज ए composite number, b is a composite number expressed in as a product of primes, b is a composite number expressed as a product of prime। सही है। अब आपको बोला है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कंपोजिट हैं, ये कंपोजिट हैं, है ना, एज a, और होना भी चाहिए। कंपोजिट तो हमेशा नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है, कंपोजिट प्राइम सब नेचुरल नंबर के लिए तो पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे, है ना। Written as a बराबर this where x and y are prime numbers, find LCM of a and b। सर LCM निकालना है किसका, a और b का। तो आपने कहा था जितने डिफरेंट प्राइम्स आ रहे हैं सबको ले लो। सो डिफरेंट प्राइम्स कौन कौन है सर, एक प्राइम x है और दूसरा प्राइम y है, दो ही तरह के प्राइम नंबर हैं, दो ही डिफरेंट चेहरे वाले प्राइम है, दो अलग अलग प्राइम, एक x है और एक y है। फिर मैंने कहा इनमें जो हाईएस्ट पावर है उसको उठा लो। सर यहां पर हाईएस्ट पावर चेक करूं तो यहां x क्यूब है, यहां x है, तो किस कौन सा उठाना है, x क्यूब उठा लो सर, जो हाईएस्ट पावर है, तो ये आ गया x क्यूब। सर यहां पे y स्क्वायर है और यहां पर y क्यूब है, तो कौन सा उठा लूं सर, y क्यूब। x अलग प्राइम है, y डिफरेंट प्राइम है, दोनों डिफरेंट प्राइम लिख दिए। अब दोनों में से हाईएस्ट वाला उठा लेंगे। सो यहां पे x का हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो 3 लिख दिया, y का हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो 3 लिख दिया। सो x क्यूब इंटू वाई क्यूब मतलब LCM ऑफ a कॉमा b इज नथिंग बट x क्यूब वाई क्यूब। आंसर सिंपल। कितना साधारण सा सवाल था, सीबीएसई में पूछा हुआ सवाल है, सॉल्व कीजिए। सर मैं ना, आप मिस कर गए, आप मुझे एचसीएफ भी बता दो ना, लगे हाथों। लो एचसीएफ बताओ। एचसीएफ का मतलब जो कॉमन है, कॉमन कौन है, x कॉमन है, x कॉमन है, एक x कॉमन है। सो एक x कॉमन है सर, एक x कॉमन है, कितने y कॉमन है, बाकी x, इसमें 3x थे, इसमें एक x है, तो एक ही x कॉमन आएगा। इसमें 2y, इसमें 3y। देखिए इसमें 2 पावर y स्क्वायर, यहां भी क्या है, ये लिखा हुआ y स्क्वायर इंटू वाई, तो y स्क्वायर कॉमन है ना, मतलब सर देखिए एक y तो यहां से कॉमन है, एक y यहां से कॉमन है, सर 2y कॉमन है, 2y आर कॉमन, 2y कॉमन है। सो क्या आ गया, एक x कॉमन है और 2y कॉमन है। सो ये आएगा आपका एचसीएफ। सो दिस इज योर एचसीएफ, दिस इज योर एलसीएम। आंसर, आंसर। मैं आराम से चल रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो सर आगे बढ़ो। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 रेस्पेक्टिवली आर। देखिए जरा ध्यान से, 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए सर, करो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, मतलब सर आप 12 को जब लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब ये लिखा हुआ है सर 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। कोई डाउट नहीं है सर। 21 को करके दिखाइए, 21 को फैक्टराइज करो, ये कटेगा 3 7 जा 21। सो 21 कैन बी रिटन एज कितना, 3 इंटू 7, मतलब ये है क्या, पावर में लिखूं तो 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। सर 15 को भी लिख करके दिखाओ, 15 को फैक्टराइज करो सर, 3 5 जा 15। सो 15 को फैक्टराइज किया तो क्या आया, 3 इंटू 5 आया, मतलब है 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब सर क्या बोला है, सबसे पहले एचसीएफ निकालो। सीबीएसई का सवाल है भाई। एचसीएफ कैसे लिखूंगा मैं, देखो एचसीएफ ऑफ कितना, 12, 21 एंड 15। कैसे पढ़ रहा हूं मैं, एचसीएफ ऑफ 12, 21 एंड 15 इज इक्वल्स टू, सर तीनों में जो कॉमन होंगे वो आंसर होगा, तीनों में जो कॉमन होंगे वो आंसर होगा। तो यहां 2 है, यहां तो 2 ही नहीं है, यहां भी 2 है, 2 ही नहीं है, यहां सर एक 3 ये है सर, ये रहा दूसरा कॉमन, ये रहा कॉमन, सो ये तीनों कॉमन है सर,
ये तीनों कॉमन आ रहे हैं, सो ये तीनों कॉमन आ रहे हैं, है ना। सो कॉमन आ रहा है कौन सा, कॉमन आ रहा है आपको ये कॉमन आ रहा है, दिस इज द कॉमन। बोलो भाई ये कॉमन आ रहा है, 3 3 3 कॉमन आ रहा है। सो एचसीएफ ऑफ 12 21 एंड 15 इज 3। नाउ सर एलसीएम भी बता दीजिए, एलसीएम ऑफ 12 21 15 कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 12 21 15 कितना आएगा, चेक करके बता दीजिए, चेक करके बता दीजिए कितना आएगा। सर चेक कर लो, एलसीएम के लिए क्या करते हैं सर, जितने डिफरेंट प्राइम है सबको लिख दो, जितने डिफरेंट प्राइम है सबको लिख दो। सर कितने डिफरेंट प्राइम है, एक तो 2 है 2, एक तो 2 है 2, सो एक प्राइम 2 है, दूसरा प्राइम कौन सा डिफरेंट दिख रहा है, 3 दिख रहा है सर, तीसरा प्राइम 5 दिख रहा है सर, और चौथा प्राइम 7 दिख रहा है सर। सर एक काम कीजिए, हाईएस्ट पावर उठा लीजिए, 2 का हाईएस्ट पावर, सर 2 का सब में हाईएस्ट पावर 2 है, यहां कॉमन देखने की जरूरत नहीं है, जितने तीनों में मिला करके डिफरेंट आपको प्राइम नंबर मिल रहे हैं सबको उठा लीजिए, हाईएस्ट पावर चिपका दीजिए। सर इसका सर 2 है, इसका सर 3 का हाईएस्ट पावर 1 है 1, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, और इसका 7 का भी 1 है, मल्टीप्लाई। सो कितना हो गया 4, 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 कितना आ गया देखिए 20 21 420। सो दिस इज एलसीएम इज 420, एलसीएम इज 420, एलसीएम कितना आ गया 420। सो एचसीएफ 3 एलसीएम 420, एचसीएफ 3 एलसीएम 420, 3 420 3 420, एलसीएफ इज 3 एलसीएम इज 420, आंसर इज सी। पहला लिखा है एचसीएफ, फिर कॉमा देके लिखा है एलसीएम, सो 3 एंड 420 इज द एलसीएम। सर चेक करो ना, एचसीएफ डिवाइड कर रहा है क्या एलसीएम को, ऑलवेज ट्रू बोला ना आपने। सर 420 3 से डिवाइड हो जाएगा, 420 डिवाइडेड बाई 3 कंप्लीटली, काटो कितना से कटेगा 3 1 जा 3 1 2 3 4 140 से कट जाएगा। यस एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली, एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली, सही है। सर आपने कहा था एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, अरे नहीं भाई वो किसके लिए कहा था, 2 नंबर के लिए, यहां पर कितने नंबर्स हैं 3 नंबर्स हैं। सर ये बताइए एचसीएफ जो है आपने कहा था कि सारे नंबर से छोटा होगा, है ना। एचसीएफ 3 है, तीनों से 12 से भी छोटा है, 21 से भी छोटा है, 15 से भी छोटा है। सर एलसीएम आया है 420, बड़ा होना चाहिए, बड़ा है ना, ये ग्रेटर है, 12 से भी 21 से भी 15 से भी सबसे ग्रेटर है। बात समझ आ रही है, कुछ कुछ बात समझ आ रही है ना। सो सिंपल है ये, एकदम आसान सा था, सिंपल। सो एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स वो केवल 2 के लिए वैलिड है, जब 2 नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालें, 3 के लिए वैलिड नहीं है। लेकिन एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम इज वैलिड फॉर ऑल, क्लियर। सो इसलिए मैंने लिखा भी है यहां पे लिखा भी है ना, HCF always divides LCM valid for all for any 2 numbers A and B, for any 2 numbers A and B, ठीक है ना। For any 2 numbers A and B, 2 नंबर के लिए HCF और LCM क्या होगा, HCF and LCM क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, इट इज वैलिड ओनली फॉर 2 नंबर्स, 3 के लिए वैलिड नहीं है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ी, चलिए छाप लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है, बहुत अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, p बराबर क्या लिखा हुआ है, देखो p बराबर लिखा हुआ है 18 इंटू a स्क्वायर इंटू b की पावर 4, सही है। सो 18 इंटू ए स्क्वायर बी की पावर 4 जो है ना, p एक कंपोजिट नंबर है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो इन सबको प्राइम में तोड़ो, देखो a एंड b प्राइम नंबर्स हैं, a एंड b आर प्राइम, a भी प्राइम है b भी प्राइम है, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। सो 18 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, यहां लिख रहा हूं मैं 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, सर ये आ गया। इस p को आप लिख सकते हैं, दिस p कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 18 को कैसे लिख सकते हो आप,
18 को 2 इंटू 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं ना। सो इसको सर इस 18 को आपने लिख लिया 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये खुद एक प्राइम है, मतलब ये प्राइम का पावर है, ये भी प्राइम ये भी प्राइम, इंटू क्या है सर, a इज अनदर प्राइम, a का स्क्वायर है, b इज सम डिफरेंट प्राइम, b की पावर 4 है। सही है सर। कहां गया q? q को कैसे लिखिएगा? q इज ए कंपोजिट नंबर from according to fundamental theorem of arithmetic it can be expressed as a product of primes। so q कितना हो गया? 20 लिखा हुआ है इंटू ए क्यूब बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। कितना आ गया सर? 20 को फैक्टराइज कीजिए ना। सो 20 को जैसे ही आप फैक्टराइज कीजिएगा, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, सो ये आएगा सर 2 की पावर 2। सो 20 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर इंटू कितना आ गया? 5 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 1 लिख दीजिए, है ना, इसको लिख दीजिए 2 की पावर 1। तो कितना लिखा हुआ है? 20 कैन बी रिटन एज, है ना, कैसे लिख सकता हूं मैं? 2 का पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, और साथ में a इज ए प्राइम, सो लिखा हुआ है ए क्यू, और ये लिखा हुआ है कितना? बी स्क्वायर। हमसे पूछा है एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। सर एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू निकालना चाहता हूं मैं। आज जितने डिफरेंट प्राइम है सबको पहले लिख लीजिए, दोनों मिला करके जितने डिफरेंट प्राइम आपको दिख रहे हैं सब लिख दीजिए। सर मुझे तो एक 2 दिख रहा है, सर मुझे एक 3 दिख रहा है डिफरेंट, मुझे डिफरेंट 5 दिख रहा है, मुझे एक डिफरेंट a दिख रहा है, बिकॉज a इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। सो एक प्राइम a है और एक प्राइम b है। चलिए अब इनमें से हाईएस्ट पावर वाले को उठा लीजिए। इन दोनों में 2 का हाईएस्ट पावर किसके पास है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 स्क्वायर हो गया, इंटू 3 का हाईएस्ट पावर कहाँ है? ये रहा, सो ये 3 स्क्वायर हो गया, इंटू 5 का हाईएस्ट पावर कितना है दोनों मिला करके? सर एक ही है, एक ही। कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ तो है, यहाँ तो 5 है ही नहीं। अरे कोई मतलब नहीं है, दोनों मिला करके डिफरेंट आप उठा लीजिए प्राइम नंबर, जितने डिफरेंट प्राइम नंबर्स आए हैं सबको उठा लीजिए, है ना, और हाईएस्ट पावर जिसके भी पास है उससे चुरा लीजिए, ठीक है। ए का सर यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए क्यू, सो ये ए क्यू जीतेगा सर। सर बी स्क्वायर और बी की पावर 4, तो ये हो गया बी की पावर 4। सर चेक कीजिए कितना आ गया एलसीएम? 2 की पावर 2 4 इंटू 3 की पावर 2 9 इंटू 5 इंटू ए क्यू बी 4। तो सर लिख सकते हैं आप एलसीएम ऑफ कंपोजिट नंबर पी एंड क्यू बराबर 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, 2 जा 180, ये आएगा सर 180 ए क्यू बी की पावर 4। दिस इज योर एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। सो कहाँ गया पी एंड क्यू? 180 कहाँ है? 180 ए क्यू बी की पावर 4, 180 ए क्यू बी की पावर 4। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? जल्दी से लिखो, आसान सा सवाल था। तो चलिए आज का जितना भी कंसेप्ट पढ़ा है, एचसीएफ को कैसे निकालते हैं, एलसीएम को कैसे निकालते हैं। एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड एलसीएम वैलिड फॉर एनी नंबर, एनी नंबर। 3 नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालो, 4 का निकालो, 2 का निकालो, सबके लिए वैलिड है। पर एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इट इज ओनली वैलिड फॉर, इट इज ओनली वैलिड फॉर 2 नंबर्स। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो 2 ही नंबर के लिए वैलिड है, 3 के लिए वैलिड नहीं है। दूसरी बात, एचसीएफ जो होगा वो गिवन नंबर से छोटा होगा, एलसीएम जो होगा वो गिवन नंबर से बड़ा होगा। किसी केस में बराबर, किसी एक नंबर के बराबर हो सकता है, उसका जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसमें जा नहीं रहा, है ना, वरना मुझे लिखवाना चाहिए था एचसीएफ जो है छोटा होगा या बराबर होगा स्मॉलेस्ट ऑफ द गिवन नंबर से। गिवन नंबर में जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे भी छोटा होगा या उसी के बराबर होगा। और एलसीएम जो होगा वो लिखवाना पड़ता है एलसीएम इज ग्रेटर और इक्वल टू लार्जेस्ट ऑफ गिवन नंबर। नहीं लिखवा रहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने बस बता दिया, आप करके देखिएगा। मेरे लिए बस 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और दूसरा क्या जरूरी है, दूसरा जरूरी है क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये किसके लिए? फॉर 2 नंबर्स ओनली, 3 के लिए वैलिड नहीं है। एंड एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम, वैलिड फॉर ऑल। बस इतना ही जरूरत है मुझे, है ना। मैं एचसीएफ एलसीएम पे प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं ये बता दिया मैंने, है ना। एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है, एलसीएम का मीनिंग क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है ऐसा सबसे बड़ा नंबर ढूंढो जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिफाइन करे, हाईएस्ट फैक्टर ढूंढना होता है ना गिवन नंबर्स के। और एलसीएम में क्या करना होता है, ऐसे सबसे छोटा नंबर ढूंढो जिसको गिवन नंबर्स डिवाइड करे, मतलब गिवन नंबर्स का सबसे छोटा मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल निकालना होता है।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, स्टडी विद धैर्यम के साथ पढ़ते रहिए और आराम से पढ़िए, बिल्कुल कोई हड़बड़ी नहीं है। इस रफ्तार से कोर्स 90 दिन में समाप्त हो जाएगा। और ढेर सारे प्रॉब्लम देखिएगा, हम लोग कितने सारे प्रॉब्लम करने वाले हैं, है ना, कितने सारे प्रॉब्लम ये करने वाले हैं। देखिए लास्ट प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रॉब्लम है लास्ट, आपको इस टॉपिक का जाएगा कितना, प्रॉब्लम नंबर 21 तक। सो इतने प्रॉब्लम हम इसमें करने वाले हैं, है ना। सो इतने क्वेश्चंस हम इसमें अभी करने वाले हैं, तो कोई जल्दी नहीं है मुझे, ना तो मुझे शॉर्ट वीडियोस बनाना है अभी, है ना मुझे जल्दी लेक्चर खत्म करना है। स्टैंडर्ड लेक्चर का साइज है 50 मिनट से लेकर 55 मिनट, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। 19 डेज कंप्लीटली 10th का सिलेबस खत्म। आप RD शर्मा लगाइए, RS अग्रवाल लगाइए, सारे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे ले चुके होंगे हम लोग, है ना, अच्छे क्वेश्चन सारे कर चुके होंगे। चलिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू।